तो बच्चों, एज यू ऑल नो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर की बायोलॉजी से वेटेज तो काफ़ी अच्छी खासी है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि लाइफ प्रोसेस में से जहां से न्यूट्रिशन वाले पार्ट से मैक्सिमम एमसीक्यू हमें देखने को मिलते हैं, और अगर आपने ये वीडियो अंत तक पूरी देखी तो कोई भी एमसीक्यू आप मिस नहीं करेंगे। इवन जो नए आएंगे वो भी आप मिस नहीं करने वाले। ये वीडियो जेके बोस और सीबीएसई दोनों के लिए रहने वाली है, तो दोनों जो बच्चे हैं वो इसे ध्यान से देखेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या रहने वाली है इस वीडियो की, कि अगर तुमसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं तो मतलब तुम सही पाथ पे चल रहे हो। चलिए देखते हैं, क्या आपका टाइम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू बाइल जूस। बाइल जूस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो अगर तुम्हें लगता है, रिपीटेड इन सीबीएसई एंड जेके बोर्ड एग्जाम ऐसे वाला क्वेश्चन आ रखा है, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें लाइफ प्रोसेस चैप्टर आता है ना, तो क्या जरूरत है इसे पढ़ने की, अपना टाइम इस पे स्पेंड करने की, तो इसका आंसर दीजिए। बोल रहे हैं बाइल जूस के रिकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट डाइजेस्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। क्या ये सही लग रही है आपको। इट कंट्रोल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या ये इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, क्या ये डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करता है। क्या ये सही लग रही है। इट न्यूट्रलाइज एसिडिक चाइम एंड इमल्सिफाइड फैट। तो सर इतना तो पता है कि बाइल जूस से रिलेटेड हमारा फैट्स का कुछ लेना देना होता है, बट बाइल जूस ना फैट्स की डाइजेशन नहीं कराते। बाइल जूस कहाँ पे बनता है, लिवर पे बनता है। कहाँ पे स्टोर होता है, गाल ब्लैडर पे स्टोर होता है। कहाँ पे आता है सर स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आके जो खाना वहां पहुंचा होता है, तो उस खाने को उस टाइम पे हम चाइम या काइम जो है वो बोल रहे होते हैं, और वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। उसको ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। हाँ, उसको न्यूट्रलाइज करेगा और फैट को इमल्सिफाई करेगा। इमल्सिफिकेशन का मतलब फैट्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा, और फिर उस पे लाइपेज एक्ट करेगा और फैट्स की डाइजेशन होगी। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, स्क्रीनशॉट भी नहीं बच्चों, तुम्हारे एग्जाम है, ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहां से ले सकते हो, ठीक है। अभी नहीं डालूंगा है, डालू नहीं डालू कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर डिमांड है कि सर पीडीएफ चाहिए तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। मतलब मेन है कि तुम्हारा टाइम बचना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि बाइल हैज नो एंजाइम। बाइल के पास एंजाइम तो कोई नहीं होता, तो वो स्टेटमेंट तो गलत थी, है ना। लिखा है ना कि इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, नहीं, इट इमल्सिफाइज फैट और न्यूट्रलाइज करता है काइम को। वेरी गुड बच्चों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जेके बोस और सीबीएसई के रिपीटेड क्वेश्चंस में से, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सर सलाइवा के अंदर होता है अमाइलेज। सलाइवा के अंदर होता है अमाइलेज। पेप्सिन कहाँ होता है, आगे क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगी। लाइपेज कहाँ होता है, और ट्रिप्सिन कहाँ होता है। सिन वाले वैसे सर आपने बता रखे हैं प्रोटीन की डाइजेशन करवाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अमाइलेज। करेक्ट आंसर क्या है, अमाइलेज। और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन आपसे पूछा जा सकता है कहां से शुरू हो जाती है, तो आप कहेंगे माउथ से। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा टाइम दूंगा कि तुम लोग भी करो। मैं पहले बता दूंगा तो तुम्हें लगेगा कि हमें आता था, सर ने बोल दी शायद तब आ रहा। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगन इन विच पार्ट। सर बोल देते हो आप तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे होती है। अच्छा, मैं ये सोच लिया आपने, आंसर देख लिया। अब देखते हैं क्या आंसर है। तो आंसर है इसका बच्चों, क्या आंसर है, माउथ। आंसर क्या है, माउथ। माउथ में होता है स्लेवरी अमाइलेज जो इसकी डाइजेशन करवाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो आज संडे है और ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तुम सबके लिए। व्हाई डज डाइजेशन नॉट ऑकर इन इसोफेगस। एसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, इसमें डाइजेशन क्यों नहीं होती। क्या इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता, क्या उसके पास कोई मसल नहीं होते, क्या इसके पास कोई ग्लैंड नहीं होता, या इसके पास फूड नहीं होता। क्या आंसर लगता है, सोचिए। अभी आंसर हम देख लेते हैं क्या है इसका। तो आंसर है बच्चों नो एंजाइम। इसके पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। खाना तो होगा ही ना इसके पास, ठीक है, मसल्स तो होंगे ही ना इसके पास, ठीक है। तो इसोफेगस हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बढ़िया बच्चों। इस तरीके की देखो यार,
इन पीपीटीज को बनाने में काफी वक्त गया है मेरा, बट मुझे उस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं है कि मेरा टाइम जा रहा है या क्या हो रहा है। आपको किस टॉपिक पे इस तरीके के एमसीक्यू चाहिए आप बताओ, वो हम आपको डिलीवर करेंगे। ओके, विच एंजाइम, पूरे इंडिया से बच्चे इसे देख रहे हैं, है ना, तो भाई जो आपको चाहिए डिमांड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है, बस डिमांड रखो। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टोमक, स्टोमक में प्रोटीन की डाइजेशन कौन कराता है? सर अभी इतना बता दिया आपने कि सिन वाले प्रोटीन की डाइजेशन कराते हैं, पर इन दोनों में से कौन सा है? क्या वो पेप्सी है या वो ट्रिप्सी है? तो क्या लगता है, आप आंसर सोच लिया आपने? चलिए बच्चों आंसर देख लो, इसका आंसर आएगा पेप्सिन। क्या आएगा? पेप्सिन। पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, और प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पेप्सिन को मांगता है एसिडिक मीडियम, पेप्सिन को मांगता है एसिडिक मीडियम। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन का आप जवाब दें। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैज विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, कहां पे होती हैं? जहां से एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है ना, विलाई का काम होता है एब्जॉर्प्शन कराना फूड पे। तो देखो साथ साथ और भी चीजें पढ़ते जा रहे हैं, रिपीट हुआ है सीबीएसई और जेके बोर्ड के एग्जाम्स में। क्या लगता है कहां होती है? तो सोच लिया तुमने, तो तुम्हारा आंसर क्या सही आया? स्मॉल इंटेस्टाइन। बढ़िया बच्चों, और याद रखना विलाई सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि विलाई ऐसे 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 करके प्रेजेंट होती है। कैसे 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 सर? भाई ऐसे 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 प्रेजेंट होती है, और विलाई के अंदर गई होती हैं ब्लड कैपिलरीज। तो जो भी चीज एब्जॉर्ब होगी खाना सीधा जाएगा ब्लड के अंदर मुन्ना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन है विच मूवमेंट पुश फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से लेके एनस तक जो पूरी पाइपलाइन है उसे क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। कौन सी मूवमेंट खाने को धकेलती है नीचे की तरफ? बताइए। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, पेरिस्टलियासिस या फिर ट्रांसलोकेशन? क्या लगता है बच्चों? आंसर सोच लिया? करें? तो आंसर आएगा पेरिस्टलियासिस। हमें पता है ये कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा। इसोफेगस जो है वो खाना नीचे कैसे पहुंचाता है स्टोमक? पेरिस्टैटिक क्या होती है? रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ द फूड पाइप। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन बन रहे हैं, मजा आ रहा होगा, कॉन्फिडेंट आ रहा है, और नहीं बन रहे तो मेहनत की जरूरत तो है ही है। विच ऑर्गन स्टोर बाइल जूस, बाइल जूस को कौन सा ऑर्गन स्टोर करेगा? लिवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर या फिर स्टोमक? बाइल जूस। कौन सा जूस? बाइल जूस, है ना। ये जूस क्या मीठा होगा? मैंने यार शुरू होते ही आपको बता दिया था कि बाइल जूस बनता है लिवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, है ना। तो यहाँ पूछा था बच्चों विच ऑर्गन स्टोर बाइल जूस, तो स्टोर आ गया, तो आपका आंसर रहेगा बच्चों गॉल ब्लैडर। आंसर रहेगा गॉल ब्लैडर। बढ़िया बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है गॉल ब्लैडर। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9। लार्ज इंटेस्टाइन मेनली एब्जॉर्ब, लार्ज इंटेस्टाइन किस चीज की एब्जॉर्प्शन करती है? क्या प्रोटीन की, क्या फैट्स की, क्या वाटर की, क्या ग्लूकोज की? तो बताइए। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगी लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है और किसकी एब्जॉर्प्शन होती है? क्या लगता है, सोचा? चलिए आंसर देखते हैं। ये एक किस्म का मॉक टेस्ट हो रहा है तुम्हारा, कि तुम पहले सोचोगे फिर आंसर चेक करोगे। तो बच्चों आंसर है वाटर। जो बचा कुचा पानी वहां पहुंचेगा कहां पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा। बट अगर लार्ज इंटेस्टाइन ना हो और आपसे लार्ज इंटेस्टाइन भी हो और स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो और पूछे वाटर की मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, तो वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। बट उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन भी कुछ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है विच एंजाइम डाइजेस्ट फैट। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए सर हमने पढ़ रखा है फैट को बोलते हैं लिपिड्स, फैट्स को बोलते हैं लिपिड्स। तो लिप वाला लिपेज, लिप वाला लिपेज आंसर है बच्चों इसका। चलिए सर आप खुद बता देते। अरे यार जोश आ जाता है, अब याद आ गया कि मॉक टेस्ट चल रहा है तुम्हारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम, इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है? क्या अमाइलेज नहीं है, क्या लाइपेज नहीं है, क्या बाइल नहीं है, क्या पेप्सिन नहीं है? सोच लिया है हमने। बाइल सर, अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है सर? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। लिपेज करता है सर लिपिड्स की डाइजेशन, मतलब फैट्स की डाइजेशन। पेप्सिन करता है प्रोटीन की डाइजेशन। और बाइल इज अ जूस, बाइल इज नॉट एन एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम में नहीं आएगा। ओके चलिए
आगे क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ऑकरिंग, इन चारों में से कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होती है? माउथ अगर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता था तो बाकी को नहीं करता था। ऐसे करते करते कौन सी ऐसी जगह है जिसे कंप्लीट साइड ऑफ डाइजेशन कहा जाता है मुन्ना? सोचा आंसर? आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। बढ़िया बच्चों, सारे तरह के न्यूट्रिएंट यहाँ डाइजेस्ट होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज? पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है? तो आप इसका आंसर बताइए, फिर थोड़ी सी हम पेनक्रियाज पे बात करेंगे। क्या पेप्सिन, क्या ट्रिप्सिन, क्या एमाइलेज, क्या रेनिन? सर जो हम सोच रहे थे लगता है वो है ही नहीं है यहाँ। चलिए सोचिए, है क्यों नहीं है? चलिए मुन्ना, ट्रिप्सिन है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ आपसे, थोड़ी सी जो पीली है। पेनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। पेनक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है मुन्ना, और इसके साथ साथ ये एक्सोक्राइन की तरह भी काम करना शुरू करता है। तो एकमात्र ऐसा ग्लैंड जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ रखा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं सर, जो बनाएंगे ये केमिकल उसे बोलते हैं हार्मोन्स। और एक्सोक्राइन जो होते हैं ना, ये तो दोनों की तरह काम कर रहा है। तो जो एक्सोक्राइन होते हैं सर, वो हमें पता है वो बनाते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स तो पेनक्रियाज दोनों की तरह काम कर रहा है। कौन कौन सा एंजाइम बनाएगा मुन्ना बताइए? बनाएगा ट्रिप्सिन, बनाएगा ट्रिप्सिन। और क्या बनाएगा? ट्रिप्सिन करेगी प्रोटीन की डाइजेशन। बनाएगा पेनक्रियाटिक लिपेज, पी डॉट लिपेज मतलब पेनक्रियाटिक लिपेज। लिपेज कराएगा लिपिड्स की डाइजेशन। फिर बनाएगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज कराएगा बच्चों, अमाइलेज कराता है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। और हार्मोन में दो हार्मोन बनाता है ना, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। पढ़ रखा है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन मिलके ब्लड शुगर का लेवल मेंटेन करके रखते हैं। जो हम शुगर खाते हैं उसको ये फैट्स में कन्वर्ट करता है, और ये फैट्स को शुगर में कन्वर्ट करता है। ओके, उल्टा काम हो गया। चलिए आगे देखते हैं। Why is HCl important in stomach? सोचिए, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4, दूसरे नंबर है HCl। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड तुम्हारे पेट के अंदर है, अगर वो हाथ पे डालूं तो हाथ जल जाएगा, पेट क्यों नहीं जलता? इसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में देना। चलिए, Why is HCl important in stomach? बताओ, क्या डाइजेशन के लिए, फैट्स की, एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट करने के लिए, या फिर न्यूट्रलाइज फूड करने के लिए? आता था? नहीं आता था तो देखिए ना, ये प्रेजेंट होता है स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर एंजाइम आता है पेप्सिन। पेप्सिन करानी है प्रोटीन की डाइजेशन। पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए लगेगा आपका HCl, तो एक्टिवेट करेगा ये एंजाइम को। नेक्स्ट क्वेश्चन मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 15, फाइनल प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, जब प्रोटीन डाइजेस्ट होती है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड या फिर ग्लिसरॉल? सोचो सोचो सोचो। तो मुझे लगता है कि सबको इसका आंसर पता होगा, नहीं पता तो थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है। आंसर है अमीनो एसिड्स, आंसर है अमीनो एसिड। सर कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। और लिपिड्स तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा लग रहा है? अगर ऐसे वाले सेशन और चाहिए बताइए। स्लाइड बनाने में मेहनत लग जाएगी, कुछ नहीं होगा। अच्छे क्वेश्चन ढूंढने में मेहनत लग जाएगी, कुछ नहीं होगा। मतलब ये है कि तुम सबको मजा आना चाहिए और पेपर में क्वेश्चन बनना चाहिए। विच चैम्बर ऑफ को स्टोमक स्टोर फूड? तो भाई को की बात कर रहे हैं। को एक हर्बीवोर है और उसके स्टोमक का कौन सा चैम्बर खाने को स्टोर करता है? र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमासम, ओबामासम? बताइए, सोचा सोचा सोचा। चलिए आंसर देखते हैं, क्या तुम्हारा आंसर सही है? र्यूमन, तो र्यूमन में जो है वो खाना स्टोर होगा, और हमारे में होता है स्टोमक में। स्टोमक र्यूमन। सो वाह। चलिए, इन रूमिनेंट सेल्यूलोज इज डाइजेस्टेड बाय। आपको पता है हर्बीवोर्स जो हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी सी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो खाते हैं सिर्फ
प्लांट्स, और जो उनके अंदर उनकी सेल वॉल बनी होती है प्लांट्स की, सेलुलोज, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उन्हें थोड़ी सी लंबी सी एलिमेंट्री कैनाल चाहिए। तो बोल रहे हैं कि सेलुलोज को कौन डाइजेस्ट करेगा, बैक्टीरिया, सलाइवा, एंजाइम या पैंक्रियाटिक जूस? सोचिए, को की बात हो रही है बच्चों, आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो हैं, जो उनके एलिमेंट्री कैनाल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, वो डाइजेस्ट करेंगे सेलुलोज को। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फुल जोश से। क्वेश्चन नंबर 18 को अटेम्प्ट करते हैं। विच जूस न्यूट्रलाइज एसिडिक चाइम? सर ये तो क्वेश्चन ऐसा ही कुछ आया है, तो बच्चों मैं क्या करूं, देखिए रिपीटेड इन सीबीएसई एंड जेके बोस, रिपीट हुआ है उसी तरह का क्वेश्चन लैंग्वेज को चेंज करके। तो जो मैं आज यहाँ क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज को चेंज करके, क्योंकि सभी क्वेश्चन हम यहाँ कवर करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन आपके वो रहने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, और 10 क्वेश्चन मैं वो बताऊंगा जिनकी आने की संभावना है 2026 के एग्जाम में। तो इसका आंसर मुझे लगता है आपने देख लिया होगा, विच जूस न्यूट्रलाइज एसिडिक चाइम, तो आपको पता भी है बाइल जूस जो है, जूस जूस जूस। ओके चलिए, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड एंटरिंग विंड पाइप? तो बच्चों हमें पता है हमारे इधर आगे की तरफ होती है विंड पाइप और पीछे होती है फूड पाइप। अच्छा कोई बोलेगा सर कैसे पता चलेगा? तो बच्चों गला दबा लेना अपना, जब तुम गला दबाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि खाने से पहले तुम्हारी सांस रुक रही है। तो आगे कौन है? विंड पाइप है। आगे कौन है? विंड पाइप है। तो ये है बच्चों विंड पाइप, ठीक है। और ये है बच्चों, ये मैं लिख देता हूं विंड पाइप W, और ये मैं लिख देता हूं फूड पाइप, ठीक है। अब जब तुम खाना खाते हो तो दोनों पाइप आगे से ऐसे ओपन है, तो खाना हर बार फूड पाइप में ही क्यों जा रहा है, इधर भी तो जा सकता है। उसमें क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर जो विंड पाइप के अंदर खाने को नहीं जाने दे रहा, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों? तुम्हें पता है विंड पाइप की ओपनिंग को कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं? ग्लोटिस। और जब आप च्यूइंग शुरू करते हो तो इधर ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस, जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। अच्छा सर आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि कुछ बच्चों ने ये चीज छोड़ी होगी उनके लिए, अदरवाइज तो क्वेश्चन कब का लिख के रखा है, तो जिसको आंसर आता है उसे आता है, ठीक है। तो ये एपिग्लोटिस जो है ना, ग्लोटिस के ऊपर से टक करके उसे बंद कर देता है, तो हमारी विंड पाइप वाला एरिया जो बंद हो जाता है तो खाना एक ही चैनल से जाएगा, तो आंसर होगा एपिग्लोटिस। मजा आ रहा है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये भी, विच विटामिन इज अब्सॉर्ब्ड विद फैट? हाँ भाई बड़ा आता है तुम्हें, बताओ। दो तरह की विटामिन होती हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो कौन सी विटामिन है जो फैट्स के साथ डिसॉल्व होके जाती है? आंसर सोचा? चलो आंसर देखते हैं। आंसर है विटामिन ए। अच्छा सर अब ये कैसे याद रहेगा, इतनी विटामिन है? तो बच्चों देखिए दो तरह की विटामिन होती हैं, एक विटामिन होती है वाटर सॉल्युबल और दूसरी होती है फैट सॉल्युबल। यहां पूछा था फैट में एब्जॉर्ब होके कौन सी विटामिन अंदर जाएगी, मतलब फैट सॉल्युबल, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन बेसिकली हमारे पास दो ही होती हैं, और वो तुम लोग अक्सर क्लास में यूज करते रहते हो कि बी और सी, ये वर्ड यूज तुम करते हो। तो बी और सी विटामिन है वाटर सॉल्युबल, इसके अलावा जितनी विटामिन है वो है फैट सॉल्युबल। तो यहाँ देखो बी था और सी था, इसलिए हम इन तीनों को छोड़ दिया और ए वाले को टिक किया क्योंकि फैट सॉल्युबल पूछा गया था। मुन्ना मजा आ रहा है? चलिए अब और भी मजा आएगा। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू जो है, अब यहाँ से क्या होने जा रहा है कि मैं आपको पहले ही बता दूं, अब कुछ आगे जो एमसीक्यू है वो ऐसे हैं जो आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। तो विच प्रोसेस रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड? अनडाइजेस्टेड फूड को कौन सा प्रोसेस जो है वो रिमूव करता है? इंजेशन, डाइजेशन। इंजेशन होता है खाना खाना, डाइजेशन होता है खाना पचाना, अब्जॉर्प्शन होता है खाने से न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करना। कहाँ पे होती है सर? स्मॉल इंटेस्टाइन के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें कहते हैं विलाई। तो बच गया सर इजेशन। इजेशन 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 को तुम लोग क्या कहते हो अपनी लैंग्वेज में? कि कोई भी बात होती है मुन्ना हक दिया ठीक है। चलो यार ये सब चीजें मैं जो करता हूं यहाँ पर
ये सिर्फ मेन मोटिव ये है कि तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, स्ट्रेस है, और स्ट्रेस में कुछ मुस्कान छोटी सी मेरी तरफ से तुम सबके चेहरों पे तो बनती है। और तुम्हारी वजह से कैसे मुस्कान मेरे चेहरे पे बन सकती है, कमेंट करके, कमेंट करके। तो विच एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च टू माल्टोज? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब स्टार्च की डाइजेशन के लिए, स्टार्च एक क्या है सर? सोचिए, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, कौन कर पाएगा डाइजेस्ट? सोच लिया तुमने? चलिए मुन्ना, अमाइलेज आंसर होगा, अमाइलेज आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा यार सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो तुम कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। सब कुछ तुम्हारा ही है यार, मेरा नहीं है कुछ भी, जो कुछ तेरा दिया है कृपा हुई है, ऐसी बिन मांग के सब मिला है। तो पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन, पेनक्रियाटिक जूस किस पे काम करते हैं? प्रोटीन पे, फैट्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे। सर पेनक्रियाज तीन चीजें एक्सक्रीट करता है, तीन एंजाइम, और तीनों एंजाइम क्या क्या करते हैं बताया मैंने आपको। तो अब बताओ क्या आंसर होगा? आंसर होगा डी, ऑल न्यूट्रिएंट। ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन को, पैनक्रियाटिक लाइपेज करेगा फैट्स को, पैनक्रियाटिक एमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट्स को। वेरी गुड बच्चों, पैनक्रियाज बड़ा इंपॉर्टेंट है, संभाल के रखिए। चलिए, विच पार्ट रिसीव बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस? बाइल और पैनक्रियाटिक जूस कौन से पार्ट को रिसीव होने वाला है? इलम को, ज्यूजनम को, ड्यूडनम को, या फिर कोलन को? मुन्ना, ये ऊपर वाले तीन जो पार्ट हैं, ये तीन पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है, और ये जो है ये है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो बाइल किसको मिलेगा बताइए? पहले वाले पार्ट को मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन की, और वो होता है ड्यूडनम, फिर ज्यूजनम, फिर इलम, फिर कॉलम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच एंजाइम वर्क इन अल्कलाइन मीडियम? अल्कलाइन मीडियम में कौन सा एंजाइम काम करेगा? अल्कलाइन मतलब कि बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में बाइल जूस चीजों को कर देता है बेसिक, ठीक है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहां पे कौन सा एंजाइम पहुंचेगा? पैनक्रियाज वहां पे भेजेगा ना, भेजेगा किसको भेजेगा? सोच लिया तुमने? मैं आंसर दूं? चलो, आंसर है ट्रिप्सिन, ठीक है। विच विटामिन डेफिशिएंसी काज नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो इनमें से कौन सी है? तो आंसर आपने सोच लिया। अब देखो बच्चा, विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, रोटी ते नॉल, रोटी दे नॉल, रेटिनॉल, रेटिना क्या है? रेटिना, रेटिना से लेना देना है। और अगर विटामिन ए की कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। आयोडीन की कमी से क्या होता है? आज का क्वेश्चन है तुम सबके लिए, मैं यहां लिख देता हूं। आयोडीन डेफिशिएंसी cause which disease? और जिसने इसका जवाब दिया, मतलब वो वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख रहा है, इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा। ओके, विच एंजाइम इज एब्सेंट इन गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है? तो बताइए, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, या फिर लिपेज? गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है वरना? सोचिए। चलिए आंसर देखिए, इसका आंसर है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट नहीं है। ओके, ट्रिप्सिन एक पैनक्रियास बनाता है। विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल? अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक बात कर लेता हूँ कि रेनिन क्या है सर? ये रेनिन, रेनिन क्या है सर? रेनिन, कहीं बच्चे कुछ कंफ्यूज ना रह जाएं। बच्चों, रेनिन क्या होता है कि रेनिन जो मिल्क के अंदर प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये जो एंजाइम है ये यूज होता है। और जब बच्चा होता है छोटा तो उसके अंदर रेनिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता रहता है। बट जब एक एडल्ट आएगा, पूछ ले रेनिन किसको डाइजेस्ट करता है? तो प्रोटीन को। एक एडल्ट में यही वाला काम सारा पेप्सिन ले लेता है, तो रेनिन की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं रहती। एक होता है RENNIN, रेनिन, इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों। एक होता है RENIN, तो ये होता है किडनी से रिलेटेड, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल? इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो बाइल जूस बनाएगा? सर कितनी बार बताओगे? लीवर बनाता है। मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं बच्चों, हम भी क्या करें। विच न्यूट्रिएंट इज नॉट डाइजेस्टिंग? इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो डाइजेस्ट नहीं होता? सर न्यूट्रिएंट ही नहीं डाइजेस्ट होता, सोच लिया आंसर। आंसर आएगा विटामिन, आंसर आएगा विटामिन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट सवाल, आखिरी सवाल, इसका मैं आंसर नहीं बताने वाला बच्चों, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, होमवर्क।
होमवर्क नहीं, ये है तुम्हारे लिए CW। CW मतलब कमेंट वर्क है कि विच पार्ट हैज नो डाइजेशन, कौन सा पार्ट है जहां डाइजेशन ही नहीं होती, क्या माउथ है, क्या इसोफेगस है, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या स्टोमक है। ओके मुन्ना।